दहशतगर्द किसी का सगा नहीं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश बोगा जी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना न्यूज चैनल एनबीपी न्यूज, सत्य की आवाज। दहशतगर्द कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इस कथन को सत्यार्थ करता मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीता गांव पुलिस थाना क्षेत्र की पीटेमेटा गांव की नक्सली घटना। पीटेमेटा में नक्सलियों ने 25 वर्षीय युवक प्रेम सिंह घावड़े की लाठी डंडे से पिटाई की, फिर धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। दहशतगर्द किसी का सगा नहीं। पीटेमेटा में 4 तारीख को रात को 11 बजे कुछ नक्सली पहुंच करके प्रेम सिंह घावड़े जी को उनके घर से उठा करके, अभी हम जहां पे खड़े हैं ये उनके गांव बस्ती से लगभग महज 500 मीटर की दूरी पे है और ये औंधी के लिए जो निकलने वाली रास्ता है। साथ ही साथ बगल में आपको नदी दिखाई देगा। यहाँ पर ला करके डंडों से, लात घूसों से मार करके उनको जख्मी करके मौत के घाट निर्मम हत्या कर दी गई माओवादी द्वारा। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं ये मौका है, वही जगह है जहां पर उनको ला करके मारा गया था और यही वो जगह है जहां पर उनकी डेड बॉडी लाश मिली थी गांव वाले को। जब रात में माओवादी पहुंचे, 3 लोग माओवादी पहुंचे थे उनके घर पे और उनको रात को 11 बजे, चूंकि रात को 11 बजे इस गांव में पीटेमेटा में रात में लाइट होती नहीं है और ये जिला मुख्यालय से बहुत दूर है और यहाँ पे मात्र सोलर लाइट की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कुछ घंटे के लिए लाइट होती है, बाकी समय में अंधेरा होता है। और उस अंधेरे के दरमियान में माओवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया था। अब चूंकि रात में अंधेरा था, गांव वाले बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे और रात में वो घटना घट गई। और सुबह जब गांव वाले यहाँ तक पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको प्रेम सिंह घावड़े जी का लाश यहीं पे मिला था। पुलिस के अनुसार मृतक प्रेम सिंह घावड़े की बहन प्रमीला उर्फ रुक्मिन घावड़े नक्सली कैडर की बड़ी कमांडर थी, जो नारायणपुर में 7 नवंबर 2017 को मुठभेड़ में मारी गई तथा उसके रिश्ते का एक भाई विनोद घावड़े नक्सली कमांडर के पद पर क्षेत्र के नक्सली दल में सक्रिय है। दहशतगर्द किसी का सगा नहीं। सूत्रों के अनुसार 4 अप्रैल की रात को पीटेमेटा में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया, जियो मोबाइल टावर को क्षतिग्रस्त कर आग के हवाले कर दिया। 4 तारीख को जब प्रेम सिंह घावड़े जी को घर से उठा करके ले जाया गया था, या उससे पहले या उसके बाद, मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे होंगे ये जियो का टावर है और इसके माध्यम से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी मिलती है और इसको भी नक्सलियों द्वारा क्षतिपूर्ति करने की भरमार प्रयास किया गया था। और मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे होंगे इसको आगजनी के हवाले किया गया था नक्सलियों द्वारा। साथ ही साथ जो बगल में उसका सोलर पैनल है उसको भी क्षतिपूर्ति नक्सलियों द्वारा करने की कोशिश की गई थी भरमार तरीके से, लेकिन फिर भी अभी तक के ये काम कर रहा है। मृतक के परिवार के अनुसार 4 अप्रैल की दरमियानी रात पीटेमेटा के घावड़े परिवार के घर लगभग 11 बजे 3 सशस्त्र नक्सली उनके घर आए और प्रेम सिंह को अपने साथ ले जाने लगे, जिसका विरोध पिता मानसाय ने नक्सलियों से अपने बेटे को छोड़ने की विनती की। नक्सलियों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी, यदि हमारे पीछे आओगे तो तुम भी मारे जाओगे। कुछ देर बाद पिता ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रेम सिंह का पता लगाने निकले तो गांव से लगभग 400-500 मीटर दूर औंधी जाने वाले रास्ते में नदी किनारे शमशान घाट के पास उन्हें अपने बेटे की खून से लथपथ लाश मिली। लाश के आसपास पर्चा फेंके व लाश में पर्चा चिपकाया
था। इन पर्चों में नक्सलियों ने प्रेम सिंह को पुलिस का मुखबिर बताते हुए जन अदालत में उसकी हत्या किए जाने की बात लिखी गई है। पर्चों में चुनाव बहिष्कार व कांग्रेस भाजपा समेत राजनीतिक पार्टियों को मार भगाओ जैसे नक्सल आह्वान लिखी गई है। हत्या की जिम्मेदारी आरकेबी डिवीजन राजनांदगांव कांकेर बस्तर ने ली है। दहशतगर्द कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। प्रेम सिंह गावड़े जी का लाश यहीं पे मिला था और साथ ही साथ आप मेरे पीछे वो सफ़ेद कलर के कागज़ देख ही रहोगे। इस तरीके के बहुत सारे कागज़ यहाँ पे बिखरे हुए थे और इस कागज़ में माओवादियों ने अपने एजेंडा को लिखा था कि चुनाव का बहिष्कार करें और किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ आने ना दें। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें और जो मुखबिरी करते हैं, जो नक्सलियों के जो ग्रामवासी हैं और वो मुखबिरी करते हैं नक्सलियों का, उनकी भी हत्या करने की या उनको पनिशमेंट देने की भी उन्होंने चेतावनी लिखी थी। और उसी शक के दरमियान में उन्होंने प्रेम सिंह घावड़े का हत्या कर दिया, निर्मम हत्या कर दिया गया। माओवादियों के इस खूनी खेल में कई जिंदगी तबाह हो गई। मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। नक्सलियों ने 2 बेटों के पिता की पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या कर दिए। 3 साल के गनन और 1.5 साल के पंकज, इन दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। नक्सलियों ने पिता मानसाय के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। वहीं एक स्त्री, एक महिला, एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया। इस नक्सली घटना से घर का कमाऊ बेटे के चले जाने से घर पर आर्थिक संकट का खतरा मंडराने लगा है। ये प्रेम सिंह घावड़े जी का घर है। मैं ग्राम पिटेमेटा में हूँ और परसों रात में उनके साथ एक घटना घटी थी। कुछ नक्सली पहुंचे थे इनके घर से, यही उनका घर है। यहाँ से रात को 11 बजे उनको निकाल करके यहाँ से कुछ दूरी पे औंधी रोड पे ले जा करके डंडे से मारपीट करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। और कल यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस अपनी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद घर वालों को सुपुर्द की थी और उसके बाद आज उनका कार्यक्रम भी यहाँ पे चल रहा है। गांव वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हम इनके घर वालों से बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं घटी थी। वो मन आइन 11 बजे रात को और घर से वाला निकल के ले गिन तो पीछू पीछू मैं भी जात रहे हूँ। फिर मोला वापस करीन खबर की तोला मरेला हुई थे, बचना है तो वापस जाए से बोली। तब मैं वापस घर आए। और बाद मैं गए कहा पटेल करा बोला मैं बता दे। और बाद सफाजन सकलाइन कहा गोटुल में वहाँ प्रत्येक आदमी सकलाइन फिर जाए की हिम्मत नहीं हुई। फिर घर घर में अपन अपन घर में गए। सुबह फिर प्रत्येक आदमी सकल के वो कागज ला देखा तोला गए रास्ता। तब बोला अमरा ऐसे मोर बात था मानसाई गावड़े। शासन प्रशासन इस पर क्या करती है? वहीं इस घटना के बाद जिला पुलिस बल ने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करने व नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने सर्चिंग तेज कर दी है। एनबीपी न्यूज ऐसे खबरों को प्राथमिकता से दिखाता है जहां पर कानून व्यवस्था सभी के लिए समान हो, कोई छोटा न कोई बड़ा। हमारा काम है न्यूज दिखाना। इसे आप आम जनता, नेता तथा प्रशासनिक अमला, कर्मचारी, अधिकारी कैसे देखते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो अभी के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए मेरे साथ यानी अपने दोस्त नरेश बोगा जी के साथ एनबीपी न्यूज, सत्य की आवाज। जय हिंद।